जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगलदेव महाराज की, क्योंकि मंगलदेव आपके षष्ठ भाव में बैठ के एक दुर्योगजनक स्थिति को निर्मित कर रहे थे। आपको शत्रुओं से परेशान करा रहे थे और आपके जीवन में काफ़ी सारी विषमताओं को, क्योंकि ये धन त्रिकोण है और धन त्रिकोण के षष्ठ भाव को इतना ज़्यादा प्रबल कर दिया है कि देखिए, मंगल की ऊर्जा जिस भी भाव से संबंध बनाती है, उस भाव से संबंधित ऊर्जा को इतना ज़्यादा प्रबल कर देती है कि आपके जीवन में या तो अगर उस ऊर्जा को सुधारा जाए तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। अगर उस ऊर्जा को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो फिर हमारे लिए वो किसी भी दिशा में ले जाने का कार्य करती है। अनियंत्रित ऊर्जा कोई भी हो, वो सही आपके लिए प्रयास या सही लाभ नहीं निकाल कर ला सकती। अब देखिए, जैसे हम किसी ग्रह की चर्चा करते हैं और आपके लिए बताते हैं कि आपके लिए मिलेनियर बनाने का योग बन रहा है और आपको नहीं प्राप्त होता, वो लाभ जो होता है आपका सैकड़ों हजारों में रह जाता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि जब भी हम किसी ग्रह की चर्चा करते हैं तो मोस्टली हम गोचर कुंडली के आधार पर करते हैं। और अगर हम आपकी चर्चा करें तो देखिए, आपका यहाँ पर बर्थ चार्ट जब बनता है तो 16 कुंडलियाँ निर्मित होती हैं। अब जब 16 कुंडलियाँ निर्मित होती हैं तो 16 कुंडलियों को एक जगह गोचर कुंडली में एक किसी भी तरीके से आप एक साथ नहीं ला सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, विशेषतः जब बर्थ चार्ट में आपका ग्रह शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, शत्रु ग्रह से युक्त हो, शत्रु ग्रह से किसी भी प्रकार से उसने दुर्योग बना रखा हो, या फिर नवमांश में कमज़ोर हो, दशमांश में कमज़ोर हो, षटबल से कमज़ोर हो, तो फिर ये आपके लिए लाभ के प्रतिशत कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हो जाती है, डिग्री बल। जब डिग्री बल भी कम होता है तब भी ग्रह की ऊर्जा आपको बहुत कम प्रभाव दे पाती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं जैसे मंगलदेव महाराज की। मंगलदेव महाराज बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, रक्त संचार, मानव शरीर में बहने वाले रक्त और साथ ही साथ क्रोध, गुस्सा, अहंकार, भूमि, भवन, वाहन, भाई बंधुओं के कारक होते हैं। युद्ध वेपन के भी कारक होते हैं। अब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, एक तो इन्होंने पहले दुर्योग बनाया हुआ है और दुर्योग को समाप्त कर कर ये सीधे उच्च के हो जाएंगे। सप्तम स्थान पर ये उच्च के हो रहे हैं और सप्तम स्थान जो होता है वो आपके जीवन साथी का होता है और ये 180 डिग्री से आपके लग्न को देखता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु रहने वाला है। मंगलदेव महाराज अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 45 डेज का इनका एक समय काल होता है जब ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय रहने वाला है जो आपके जीवन में इस समय पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को परिवर्तित करेगा। तो सबसे पहले जब ये आपके देखिए सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं, यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल जब आपके सप्तम स्थान से प्रभाव देंगे तो सबसे पहले इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। जीवन साथी इस समय थोड़े से उसकी वाणी में कड़वाहट रहने वाली है, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक बर्ताव भी रहने वाला है। हालांकि कर्म के लिए कहें तो कर्म में उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आने वाली, बल्कि उत्साह इस समय 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें पारंगतता आने वाली है और साथ ही इस समय पर उनके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता आपके लिए ही आएगी। अन्य लोगों के लिए वो विनम्र रहेंगे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मंगल यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ आपके जीवन साथी के लिए नहीं, बल्कि अगर आपका कोई बिजनेस है और वो पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ भी यही सिचुएशन आपकी होने वाली है। अब चतुर्थ दृष्टि जो आजीविका के भाव पर जाएगी तो आजीविका में अगर किसी भी तरीके से आपकी अप्रिय स्थिति बनी हुई थी उसका समापन होगा। जो भी अप्रिय स्थिति यानी कि कार्य में आपका जीना लगना, आपको कार्य का क्रेडिट ना मिलना या आप कुछ और बड़ा करना चाहते थे उसके लिए योग्य अवसर ना प्राप्त होना, ये सारी चीज़ें इस समय पर होती हुई दिखाई देंगी। आपके जो पूर्व के प्रयास हैं वो भी इस समय पर थोड़ा-सा लाभकारी, क्योंकि मोस्टली जब अच्छा होना होता है ना तो पूर्व के भी किए गए लाभ आपको प्राप्त हो ही जाते हैं। सप्तम दृष्टि जो सीधे लग्न को देखेगी यानी कि आप बेहद कर्मठ, ज्वलंत व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं जो व्यक्तित्व सर्वगुण संपन्न है।
यानी कि कह सकते हैं कि इस समय आपके अंदर ज्ञान की भी अधिकता रहने वाली है, बल का भी गुमान रहने वाला है। क्योंकि जब भी मंगल लग्न से संबंध बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर कहा जाए, इतना ज़्यादा उसके अंदर उत्साह हो जाता है, अगर कहा जाए कि आपको पहाड़ को काट कर पानी निकालना है, तो उसमें भी वो पीछे नहीं हटता। दुगने उत्साह और चौगने जोश के साथ लग जाता है। जिन कार्यों को देखकर व्यक्ति 2 घंटे में थक जाता है, उन कार्यों को वो 16 घंटे, 18 घंटे बिना थके, बिना रुके करते रहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, कर्म के दृष्टिकोण से भी। अगर हम इनकी चर्चा करें अष्टम दृष्टि की, तो अष्टम दृष्टि जो है थोड़ी-सी आपको वाणी को लेकर परेशान कर सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ शनि का भी प्रभाव रहेगा और मंगल भी रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ी-सी वाणी आपकी तेज, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह हैं और शनि पाप ग्रह है, तो थोड़ी-सी तेज कर्कश रहने वाली है, जिससे कि आप किसी से अगर बात करेंगे ना, तो भी लोगों को लगेगा कि आप उसे डाँट रहे हैं। तो इसलिए वाणी को जितना हो सके संयत रखें। आपके लिए यहाँ से बहुत लाभ निकल कर आ सकता है। वहीं खान-पान के लिए कहें तो खान-पान आपका रेगुलर सामान्य सात्विक रहने वाला है, और देखिए भक्ष्य-अपक्ष से दूर रहें तो उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। वहीं अगर चर्चा करें खून से रिलेटेड रिश्तों की, तो वो आपके लिए इस समय पर थोड़ी भी लाभकारी हो सकते हैं। मित्र बंधुओं से बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी कोई ऐसी संपत्ति थी जो काफ़ी डिस्प्यूट में फँसी हुई थी और उसका अभी तक आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो ये वो समय होगा, उस प्रॉपर्टी को आप डिस्प्यूट से भी निकालेंगे और आपका लाभ भी निकल कर आएगा। 45 डेज़ का ये समय काल रहने वाला है, जब मंगल देव महाराज सप्तम भाव से आपको प्रभाव दे रहे हैं, और सप्तम भाव से प्रभाव देकर आपके लिए काफ़ी शानदार प्रभाव भी लेकर आ रहे हैं। वहीं जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की किसी ग्रह के खराब होने की, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके भी मंगल आपके लिए खराब है, हालाँकि अगर देखा जाए तो मोस्टली कुंडलीज़ में मंगल खराब ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि पारिवारिक विघटन इस चीज़ का प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्योंकि मंगल जब खराब होते हैं तो परिवार में विघटन आरंभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में महिला वर्ग जो हैं गणेश जी की पूजन प्रारंभ करें, और पुरुष वर्ग जो है वो हनुमान जी का पूजन प्रारंभ करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी को रोट का भोग लगाना, या फिर आप हनुमान जी को ऐसी मीठी चीज़ों का दान कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी स्थान पर, धर्म स्थान पर मीठी चीज़ों का दान करें, लाल रंग की वस्तुओं का दान करें, या किसी ज़रूरतमंद को दान करें। वहीं अगर गणेश जी की चर्चा करें तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है, और नित्य प्रति आप 3 दुर्वा समर्पित करें। गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। ये उपाय करें आपके, देखिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी उपाय करने होते हैं लंबे समय तक करने होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।